आप सभी भक्तों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं तुलसी माता की शादी की कहानी। ये एक पवित्र और भावनात्मक कथा है। तो मैं आपको सरल तरीके से इसे बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसी माता की शादी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। जलंधर नाम का एक असुरदानव हुआ करता था। वह बहुत शक्तिशाली था क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा बहुत पवित्रता थी। वृंदा ने भगवान विष्णु से की कठोर तपस्या की थी और उसकी पवित्रता सतीत्व के कारण जलंधर को कोई युद्ध में हरा नहीं सकता था। तब जलंधर ने तीनों लोक पर अत्याचार करना शुरू किया। तो सारे देवता भगवान शिव और विष्णु के पास गए। कहा, हे प्रभु, जलंधर को कोई मार नहीं सकता क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व की उसकी उनकी रक्षा कर रहा है। तो भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई और वे जलंधर का रूप लेकर वृंदा के सामने गए। वृंदा ने सोचा कि ये उसके पति हैं और उनका सतीत्व भंग हो गया। जैसे ही ऐसा हुआ उसी क्षण भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस बात का की सच्चाई पता चल गई तो भगवान विष्णु ने उन्हें छल से उनके पति की हत्या करवाई। तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम पत्थर के बन जाओगे। इस श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर के रूप में प्रकट हुए। फिर वृंदा का शरीर धरती पर गिर गया और उस स्थान पर एक दिव्य पौधा उगा। वह पौधा था तुलसी का। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे वृंदा, अब तुम तुलसी के रूप में पूज्य रहोगी। तुम्हारे बिना मेरा कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होगा। इसलिए हर वर्ष देवउठानी एकादशी मतलब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु, शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह किया जाता है। यह विवाह दिव्य मिलन माना जाता है, सत्य, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। महत्व क्या है इसका बताता हूँ। तुलसी विवाह के बाद शुभ विवाहों का समय शुरू हो जाता है। लोग मानते हैं कि इस दिन तुलसी और विष्णु जी का विवाह कराना है और अपने घर को सुख, शांति, समृद्धि और वैवाहिक आनंद लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।